हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 20 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है सही तरह चले संसद। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। दोस्तों, 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। संसद के प्रत्येक सत्र के पहले जो सर्वदलीय बैठकें होती हैं, उनमें आमतौर पर यही सहमति बनती है कि दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक का अनुभव यही रहा है कि प्रायः ऐसा होता नहीं। कई बार तो संसद का पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। इसे कोई विस्मृत नहीं कर सकता और राजनीतिक दल तो बिल्कुल भी नहीं कि बजट सत्र किस तरह नारेबाजी की राजनीति का अखाड़ा बन गया था। क्या इससे दयनीय और कुछ हो सकता है कि आम बजट को बिना किसी चर्चा के पारित कराना पड़ा था। इसके पहले के सत्र भी विधायी कामकाज की दृष्टि से कोई बहुत अधिक संतोषजनक नहीं रहे थे। इसे देखते हुए यही आशा की जाती है कि मॉनसून सत्र के लिए आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी विषयों पर सार्थक चर्चा करने के अपने आश्वासन को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों गंभीरता का परिचय देंगे। विपक्ष ने स्पष्ट किया है कि वह मणिपुर के हालात, महंगाई की स्थिति, बालेश्वर रेल हादसे समेत अन्य अनेक विषयों पर चर्चा करना चाहेगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि उसे इन विषयों पर चर्चा करने में हर्ज नहीं, लेकिन क्या इसके प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है कि पक्ष विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के लिए सच में प्रतिबद्ध रहेंगे। इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर सामने आना चाहिए, क्योंकि सरकार इस सत्र में कम से कम 31 विधेयक लाने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र में कुल 17 बैठकें होनी हैं। इतने कम समय में 31 विधेयकों पर व्यापक चर्चा होना और उन्हें पारित कराना आसान नहीं, लेकिन यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने संसदीय दायित्वों के प्रति सजग हों तो ऐसा हो भी सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस सत्र में जो विधेयक प्रस्तावित हैं, उनमें अनेक बेहद महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पारित किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे समस्याओं का समाधान करने के साथ देश की प्रगति में भी सहायक बनेंगे। राजनीतिक दल इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते और ना उन्हें होना चाहिए कि जब आवश्यक विधेयक अटकते हैं या फिर उन्हें कानून का रूप देने में अनावश्यक देरी होती है, तो कुल मिलाकर देश को ही क्षति उठानी पड़ती है। यह ठीक है कि पक्ष विपक्ष संसद में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ
एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने को तत्पर रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे विधि निर्माण के अपने मूल दायित्व की अनदेखी कर दें। दुर्भाग्य से कई बार ऐसा ही होता है, कभी राजनीतिक लाभ उठाने के फेर में और कभी महज खबरों में छा जाने के लिए। जब संसद में विधायी कामकाज के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है तो केवल संसद और लोकतंत्र की गरिमा ही नहीं गिरती, बल्कि देश की जनता में निराशा भी घर करती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। संसद के प्रत्येक सत्र के पहले जो सर्वदलीय बैठकें होती हैं, उनमें आमतौर पर यही सहमति बनती है कि दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक का अनुभव यही रहा है कि प्रायः ऐसा होता नहीं। कई बार तो संसद का पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। इसे कोई विस्मृत नहीं कर सकता और राजनीतिक दल तो बिल्कुल भी नहीं कि बजट सत्र किस तरह नारेबाजी की राजनीति का अखाड़ा बन गया था। क्या इससे दयनीय और कुछ हो सकता है कि आम बजट को बिना किसी चर्चा के पारित कराना पड़ा था। इसके पहले के सत्र भी विधायी कामकाज की दृष्टि से कोई बहुत अधिक संतोषजनक नहीं रहे थे। इसे देखते हुए यही आशा की जाती है कि मॉनसून सत्र के लिए आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी विषयों पर सार्थक चर्चा करने के अपने आश्वासन को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों गंभीरता का परिचय देंगे। विपक्ष ने स्पष्ट किया है कि वह मणिपुर के हालात, महंगाई की स्थिति, बालेश्वर रेल हादसे समेत अन्य अनेक विषयों पर चर्चा करना चाहेगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि उसे इन विषयों पर चर्चा करने में हर्ज नहीं, लेकिन क्या इसके प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है कि पक्ष विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के लिए सच में प्रतिबद्ध रहेंगे? इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर सामने आना चाहिए, क्योंकि सरकार इस सत्र में कम से कम 31 विधेयक लाने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र में कुल 17 बैठकें होनी हैं। इतने कम समय में 31 विधेयकों पर व्यापक चर्चा होना और उन्हें पारित कराना आसान नहीं, लेकिन यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने संसदीय दायित्वों के प्रति सजग हों तो ऐसा हो भी सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस सत्र में जो विधेयक प्रस्तावित हैं उनमें अनेक बेहद महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पारित किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे समस्याओं का समाधान करने के साथ देश की प्रगति में भी सहायक बनेंगे। राजनीतिक दल इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते और ना उन्हें होना चाहिए कि जब आवश्यक विधेयक अटकते हैं या फिर उन्हें कानून का रूप देने में अनावश्यक देरी होती है तो कुल मिलाकर देश को ही क्षति उठानी पड़ती है। यह ठीक है कि पक्ष विपक्ष संसद में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने को तत्पर रहते हैं,
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे विधि निर्माण के अपने मूल दायित्व की अनदेखी कर दें। दुर्भाग्य से कई बार ऐसा ही होता है, कभी राजनीतिक लाभ उठाने के फेर में और कभी महज खबरों में छा जाने के लिए। जब संसद में विधायी कामकाज के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है तो केवल संसद और लोकतंत्र की गरिमा ही नहीं गिरती, बल्कि देश की जनता में निराशा भी घर करती है। स्टॉप।